दीपक और आयुष दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कहीं भी घूमने के लिए जाना होता था तो दोनों साथ में जाते थे। दोनों का स्कूल का पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों ने कॉलेज में एडमिशन किया और दोनों के पास एक स्मार्टफोन भी था। आयुष को बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम के बारे में पता तो था, लेकिन आयुष कभी भी उस गेम को डाउनलोड नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुष को ये डर था कि वो उस गेम में कहीं एडिक्ट ना हो जाए। और इसी वजह से दीपक भी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करता था। कुछ महीने बाद दीपक एक लड़की के प्यार में पड़ गया और आयुष को इग्नोर करने लगा। जब भी आयुष दीपक को कॉल करता था तो दीपक उसके कॉल को इग्नोर कर देता था या फिर कॉल को काट देता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा बातें करता रहता था। आयुष एकदम अकेला पड़ चुका था। उसके बाद आयुष के मन में ऑनलाइन गेम्स के बारे में ख्याल आने लगा। उसके बाद आयुष बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करता है और उस गेम को खेलने लगता है। आयुष उस गेम को खेलने में धीरे धीरे एडिक्ट होने लगा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आयुष गेम खेले बिना रह नहीं पा रहा था, यानी कि वो उस गेम में पूरी तरह एडिक्ट हो चुका था और इसी वजह से आयुष को हमेशा घर में डांट भी पड़ती थी। कुछ महीनों बाद दीपक का ब्रेकअप हो जाता है, जिसे दीपक बहुत दुखी होता है और तभी दीपक को आयुष का याद आने लगता है। उसके बाद दीपक आयुष को कॉल करने लगता है, लेकिन आयुष दीपक के कॉल को बार बार काट देता है, क्योंकि आयुष गेम खेलने में बहुत बिजी होता है। दीपक को लगता है कि गुस्सा होगा इसलिए बार बार फ़ोन काट रहा है। अगले दिन दोनों कॉलेज में मिलते हैं। दीपक आयुष के पास आकर कहने लगता है, सॉरी यार माफ़ कर दे, लेकिन आयुष गेम खेलने में बिजी होता है। तभी दीपक आयुष को कहने लगता है, तू तो ये गेम कभी भी नहीं खेलेगा कहकर कसम खाया था ना, तो अब तू कैसे इस गेम को खेल रहा है। उसके बाद आयुष कहने लगता है, क्या करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और आयुष दीपक को माफ़ कर देता है। तभी दीपक कहने लगता है, बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, चल कहीं से घूम कर आते हैं। आयुष दीपक के बात को हामी भरता है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कॉलेज में छुट्टी हो जाता है कुछ दिनों के लिए, जिसे दीपक और आयुष बहुत खुश होते हैं। दोनों घूमने के लिए कोलकाता जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों ट्रेन टिकट बुक करके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ट्रेन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देखते देखते रात हो जाता है। उसके बाद आयुष अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगता है। कुछ देर गेम खेलने के बाद आयुष का मोबाइल ऑफ हो जाता है। उसके बाद आयुष अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो जाता है। कुछ देर बाद आयुष का नींद अचानक से खुलता है। तभी आयुष का नज़र बाहर की तरफ जाता है। तभी आयुष देखता है कि बाहर एक आदमी दौड़ते हुए भाग रहा है। ये देखकर आयुष बहुत डर जाता है और अपने मोबाइल को ढूंढने लगता है, लेकिन आयुष को अपना मोबाइल कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद आयुष मोबाइल के लिए इतना परेशान होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से कूद जाता है, जिससे आयुष का मौत मौके पर ही हो जाता है। अगले दिन सुबह दीपक का आंख ट्रेन में खुलता है। दीपक आयुष को ढूंढने लगता है, लेकिन आयुष कहीं पर भी नहीं मिलता। कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि आयुष मारा गया है। आयुष के मौत के 3 दिन बाद दीपक को आयुष का सिरकटा भूत दिखाई देने लगता है, जिसे दीपक बहुत डर जाता है। दीपक को ऐसा लगने लगता है कि आयुष मुझे अपने साथ बुला रहा हो, और दीपक को बार बार हमेशा ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास ही आयुष का सिरकटा भूत घूम रहा है। सबसे आखिर में गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन गेम खेलने में एडिक्ट होकर पागल होना गलत है। आगे कहानी में क्या हुआ जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।